धारा 1 भारतीय दंड संहिता की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका 3 विस्तार 4 जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। धारा 2 भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के अनुसार हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। धारा 3 भारतीय दंड संहिता की धारा 3 के अनुसार भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे निपटा जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। धारा 4 भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अनुसार इस संहिता के प्रावधान निम्नलिखित द्वारा किसी भी अपराध के लिए भी लागू होते हैं। 1 भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। 2 भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान, चाहे वह कहीं भी हो, पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर भी लागू है। स्पष्टीकरण इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। धारा 5 भारतीय दंड संहिता की धारा 5 के अनुसार इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और परित्याग को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। धारा 6 भारतीय दंड संहिता की धारा 6 के अनुसार इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। धारा 7 भारतीय दंड संहिता की धारा 7 के अनुसार हर वाक्यांश जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। धारा 8 भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। धारा 9 भारतीय दंड संहिता की धारा 9 के अनुसार जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एकवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एकवचन आता है। धारा 10 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। धारा 11 के अनुसार कोई भी कपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 12 के अनुसार जनता बटा सामान्य जन का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय जनता बटा सामान्य जन शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 13 के अनुसार तविधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निर्सित। धारा 14 के अनुसार सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बनाए गए, नियुक्त या नियोजित किए गए किसी भी अधिकारी या सेवक के द्योतक हैं। धारा 15 के अनुसार तविधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निर्सित। धारा 16 के अनुसार तभारत शासन भारतीय विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा निर्सित। धारा 17 के अनुसार सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का द्योतक है। धारा 18 के अनुसार भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। धारा 19 के अनुसार न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो,
किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी कानूनी कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या आपराधिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। धारा 20 के अनुसार न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकत कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकत कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकत कार्य कर रहा हो, द्योतक है। दृष्टांत: मद्रास संहिता के सन 51,816 के विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत, जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है।